दोस्तों बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्कूटर स्टॉक के बारे में। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। अगर इसके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए, इसके रिटर्न की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो भाई स्टॉक यहाँ पे मल्टीबैगर तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन ये स्टॉक मल्टीबैगर से भी कम नहीं रहा। हर एक टाइम ड्यूरेशन पे स्टॉक ने भर भर के रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ पे जो गिरावट शुरू हुई है वो पिछले 6 महीनों से हुई है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम गिरावट हुई है वो सिर्फ 11% के करीब हुई है। देखा जाए तो मार्केट में अगस्त और सितंबर में 2024 में दो सबसे बड़े इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश आए। साथ में यहाँ पे अक्टूबर में एफआईआई की बड़ी बिकवाली हुई, और अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि सेंसेक्स 85,000 से गिर के यहाँ पे करीब 75,500 के करीब आके खड़ा हो गया है। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे मार्केट में चल रही है। काफी ज्यादा स्टॉक तो ऐसे है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल के भाग चुके हैं। देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी हो गया, ये वो स्टॉक है जहाँ पे बढ़िया वाली पिटाई के माहौल चल रहे हैं। स्प्राइट एग्रो हो गया, कामधेनु वेंचर हो गया, साथ में कुछ स्टॉक ऐसी भी है जहाँ पे जैसे कि वेक्टर वर्टोज हो गया, जहाँ पे पिटाई का पूरा बंदोबस्त बना हुआ है। ठीक है, तो वहीं पे अगर स्टॉक में देखा जाए तो 11% के करीब यहाँ पे गिरावट हुई है, जो मुझे लगता नहीं भाई कोई ज्यादा बड़ी गिरावट है। अगर एक महीने की गिरावट की बात करें तो मात्र यहाँ पे 4.25% के करीब गिरावट हुई है। इतनी गिरावट तो आपको जेपी पावर, रतन पावर में लगभग हर हफ्ते में देखने को मिल ही जाती है। साथ में अगर बात करें स्टॉक के प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में, तो भाई यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार मेंटेन करके चल रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल भी यहाँ पे 51% के करीब थी, और इस साल भी 51% के करीब है। साथ में डीआईआई की होल्डिंग में यहाँ पे लगातार इजाफा हो रहा है। जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं और कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं, वहां पे प्रमोटर और डीआईआई की होल्डिंग आती है। तो डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल 5.08% थी, जो इस साल बढ़ के 5.27% हो गई है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो भाई पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, इस साल बढ़ के 4.89% हो गई। बड़ी मुश्किल से एफआईआई को होल्डिंग मिली है, वो भी प्रमोटर और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत पब्लिक इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग को रिलीज किया वहां से बटोरी है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो 24.88% है। अगर कंपनी के बेसिक फंडामेंटल की बात करें, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, तो भाई यहाँ पे कुछ चीजें मुझे पॉजिटिव मिलती है, कुछ यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, देखो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो यहाँ पे 7 करोड़ है, ओनली 7 करोड़ है। साथ में कंपनी के जो खर्चे हैं वो मात्र 2 करोड़ है। तो यहाँ पे ये चीज मुझे बढ़िया मिलती है, क्योंकि अब स्कूटर कौन चलाता है भाई, मुझे तो लगता नहीं कोई स्कूटर चलाता होगा, तो इसी वजह से स्कूटर बिकते नहीं। इसलिए कंपनी का रेवेन्यू 7 करोड़ के आसपास है, और एक्सपेंस यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे सितंबर 2024 में रेवेन्यू का स्केल सबसे ज्यादा था इस स्टॉक का, 163 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो पिछले 4 सालों में, पिछले 2 सालों में सिर्फ सितंबर 2024 में 163 करोड़ था। उसके अलावा स्टॉक में 7 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ यही रहा है। साथ में एक सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ स्टॉक के बारे में भी, कंपनी का जो रिजर्व है, जहां बुरे टाइम के लिए जो कंपनी स्टॉक रखती है, यहाँ पे रिजर्व कंपनी का है 27,000 करोड़ के आसपास, जो काफी जबरदस्त चीज